चलो दोस्तों, हम लोग नव सामाजिक आंदोलन न्यू सोशल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सामाजिक आंदोलन वह गतिविधि है जिसमें बहुत सारे लोग सामाजिक परिवर्तन लाने या किसी सामाजिक लक्ष्य की पूर्ति के लिए एकजुट एवं सक्रिय होते हैं। इस प्रकार सामाजिक आंदोलन में 3 तत्व महत्वपूर्ण होते हैं। पहला, सामान्य प्रयोजन या लक्ष्य। तो फॉर एग्जाम्पल अन्ना हजारे जो मूवमेंट लेकर आए थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, तो ये क्या था? एक सामाजिक गतिविधि थी या एक गतिविधि थी जिसमें बहुत सारे लोग सामाजिक परिवर्तन लाने व किसी सामाजिक लक्ष्य की पूर्ति के लिए एकजुट एवं सक्रिय हुए थे। कहाँ? प्रगति मैदान पर। इस प्रकार सामाजिक आंदोलन में 3 तत्व होते हैं। पहला, सामान्य प्रयोजन। तो एक प्रयोजन था लोगों के पास कि हमें करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़नी। दूसरा था कि सामाजिक परिवर्तन लाने हैं, लोकपाल बिल लाना है और हमें करप्शन से मुक्ति चाहिए। और इसमें सामूहिक कार्रवाई हुई थी। तो प्रगति मैदान पे आपने देखा है कि 2011 में किस प्रकार से पूरे देश को इस घटना ने आंदोलित कर दिया था और सब यह कहने के लिए आतुर हो गए थे कि मैं भी अन्ना। तो ये एक सामाजिक मूवमेंट का, इसे ही सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। सामाजिक आंदोलन शब्दावली का प्रथम प्रयोग 1850 में जर्मन समाजशास्त्री लॉरेंज वान स्टीन ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द फ्रेंच सोशल मूवमेंट 1789 टू द प्रेजेंट में किया था। 1960 के बाद नव सामाजिक आंदोलन शब्दावली ज़्यादा लोकप्रिय हो गई। न्यू सोशल मूवमेंट ऐसे सामाजिक आंदोलन है जो मानव जीवन में फैले हुए अन्याय के प्रति नई चेतना से प्रेरित होकर समकालीन विश्व के कुछ हिस्सों में उभर कर सामने आए हैं। तो जो ओल्ड सोशल मूवमेंट थे बेसिकली मार्क्सिस्ट इन नेचर थे। वहाँ पर रोटी कपड़ा और मकान की बात की जाती थी, वहाँ पर आर्थिक समानता की बात की जाती थी, सामाजिक समानता की बात की जाती थी। जो समकालीन सामाजिक आंदोलन है ने युवा, शिक्षित वर्ग एवं अपेक्षा के समृद्ध लोगों को आकर्षित किया। इन नए आंदोलनों में आमतौर पर एक उत्तर भौतिकवादी पोस्ट मटेरियलिस्टिक ओरिएंटेशन पाया जाता है जो क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी ऑफ लाइफ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये आंदोलन राजनीतिक जीवन के साधारण लेन देन से बाहर कार्य करते हैं। तो इन आंदोलनों का ध्येय वितरण की समस्या का समाधान या सामाजिक उन्नति नहीं बल्कि मानव जीवन की गुणवत्ता को उन्नत करना है। अब ये रोटी कपड़ा मकान या वितरण की बात नहीं करते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। अब ये जीवन की गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जाए उसकी बात करते हैं कि हमें स्वच्छ जल कैसे मिले, स्वच्छ हवा कैसे मिले, हमारा वातावरण कैसे अनुकूलित। तो यहाँ पर नारी अधिकार के मुद्दे चढ़ाए जाते हैं, समलैंगिक जो मुद्दे हैं उनको आगे किया जाता है। पर्यावरणिक आंदोलन, उपभोक्ता आंदोलन, शांति आंदोलन, पशु अधिकार आंदोलन, पूंजीवाद विरोधी आंदोलन, वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन, ये नव सोशल मूवमेंट के उदाहरण कहे जा सकते हैं। तो जे.एल. कोहेन एवं एंड्रू एराटो अपनी प्रसिद्ध कृति सिविल सोसाइटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1992 में लिखते हैं कि नव सामाजिक आंदोलन लोकतांत्रिकरण के सबसे गतिशील व दृश्यमान साधन है और ये सिविल सोसाइटी पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। नव सामाजिक आंदोलन मुख्यतः महाद्वीपीय यूरोपीय परंपराओं से प्रभावित है। सामाजिक आंदोलन जो कि एक सामूहिक गतिविधि है, यह गतिविधि प्रायः राज्य के विरुद्ध होती है तथा राज्य की नीति एवं व्यवहार में परिवर्तन की मांग करती है। तो जैसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो मूवमेंट था वो राज्य की नीतियों के विरुद्ध था, राज्य की जो नीतियां थी भ्रष्टाचार की, उसके व्यवहार में परिवर्तन की मांग कर रहा था। महाद्वीपीय यूरोपीय परंपराओं से प्रेरित होता है। यहाँ पर समता, समानता, अधिकार की बातें की जाती है। फिर एरिक फ्रॉम के अनुसार सामाजिक दृष्टि से ये सामाजिक आंदोलन आज़ाद उड़ान, फ्लाइट फॉर द फ्रीडम व्यक्त करते हैं। आज़ाद उड़ान की बात करते हैं, हमें उन्मुक्त गगन में उड़ने दिया जाए। पुराने सामाजिक आंदोलन एवं नव सामाजिक आंदोलन में अंतर क्या है उसको देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन ओल्ड सोशल मूवमेंट एंड न्यू सोशल मूवमेंट। तो पुराने सामाजिक आंदोलन वर्ग आधारित थे, क्लास बेस्ड थे। ये मुख्यतः 3 प्रकार के थे। कामगारों के आंदोलन तो सर्वहारा वर्सेस पूंजीवाद थे। किसानों के आंदोलन तो किसान वर्सेस सामंत, उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन, स्थानीय जनता वर्सेस उपनिवेशवादी शक्तियाँ। इस प्रकार ये किसान, कामगार व गुलाम जैसे निर्धन एवं वंचित वर्ग के आंदोलन थे। न्यू सोशल मूवमेंट में श्रेणियाँ ज़्यादा गुण हो गई हैं। अब इसमें स्त्री वर्सेस पुरुष यानी मेल वर्सेस फीमेल, वाइट वर्सेस ब्लैक यानी श्वेत वर्सेस अश्वेत, अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक। न्यू सोशल मूवमेंट से युवा, शिक्षित एवं मध्यम वर्गीय नागरिक जुड़े हुए हैं, न कि वंचित व गरीब वर्ग के लोग। ओल्ड सोशल मूवमेंट की बजाय न्यू सोशल मूवमेंट बहुवर्गीय है। यहाँ पर मल्टीपल क्लास से लोग आ रहे हैं, क्योंकि जो ओल्ड सोशल मूवमेंट है उसमें देखते हैं कामगार तो सर्वहारा वर्ग रहेगा, पूंजीवादी वर्ग रहेगा, किसान आंदोलन रहेंगे तो किसान एवं सामंत रहेंगे। लेकिन जो न्यू सोशल मूवमेंट ही क्रॉस द लाइन जाके काम करते हैं। ओल्ड सोशल मूवमेंट बहुत कम सहयोगिता थी
इसमें शायद ही कभी मिलकर संयोग पूर्ण रूप से कार्य किया गया हो। नो सोशल मूवमेंट जन सामान्य के लिए संचालित होते हैं। नो सोशल मूवमेंट की कोई एक निश्चित या परिभाषित विचारधारा नहीं होती। जैसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना के नेतृत्व में जो आंदोलन चलाया गया, तो इसमें सहयोग तो बहुत ज़्यादा थी। हर व्यक्ति, हर वर्ग का, हर कास्ट का, हर मतलब समुदाय का लोग इसे अपने आप को काइंड ऑफ संबंधित पाता था। इसमें कोई परिभाषित विचारधारा नहीं थी, बस करप्शन हटाना है देश के लिए, बस यही एक विचारधारा थी। ओल्ड सोशल मूवमेंट का मुख्य सरोकार निर्धनता, बेरोजगारी, गुलामी आदि से मुक्ति प्राप्त करना था, जबकि न्यू सोशल मूवमेंट सामाजिक असमानता, लैंगिक असमानता और शक्ति एवं सम्मान से जुड़ी विषमताओं को हटाना चाहता है। ओल्ड सोशल मूवमेंट का ध्येय डिस्ट्रीब्यूटिव था, यानी किस प्रकार से हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, आर्थिक लाभों एवं संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण से संबंधित था। न्यू सोशल मूवमेंट सभी नागरिकों के लिए सम्मानपूर्ण जीवन, डिग्निटी की बात करते हैं, व्यक्तिगत स्वायत्ता यानी इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, पर्यावरण संरक्षण, शांति की स्थापना चाहते हैं। फिर ओल्ड सोशल मूवमेंट ये मटेरियलिस्टिक आंदोलन थे। यहाँ पर कुछ न कुछ भौतिक चीज़ों की बात की जाती थी, कुछ न कुछ भौतिक मांगें की जाती थी, जो क्वांटिटी यानी भौतिक संसाधनों की बहुल मात्रा पर केंद्रित था। न्यू सोशल मूवमेंट पोस्ट मटेरियलिस्टिक है, जो क्वालिटी पर ध्यान देता है, जैसे मानव गरिमा, सामाजिक सांस्कृतिक मान्यता एवं पर्यावरण संरक्षण। फिर ओल्ड सोशल मूवमेंट राजनीतिक दायरे में रहकर कार्य करते थे। ये वर्ग वर्सेस स्टेट संबंधित तथा किसी विचारधारा या दल से निष्ठा भी रखते थे। न्यू सोशल मूवमेंट राजनीति के दायरे से बाहर रहकर कार्य करते हैं। ओल्ड सोशल मूवमेंट राजनीतिक दलों से जुड़े थे, जैसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन कांग्रेस से तथा चीन का साम्यवादी आंदोलन कम्युनिस्ट पार्टी से। ओल्ड सोशल मूवमेंट राजसत्ता एवं भागीदारों की वर्ग चेतना पर केंद्रित होते थे। न्यू सोशल मूवमेंट राजसत्ता की बजाय सामूहिक कार्यवाही पर केंद्रित है। ये बेसिकली जिसकी बात हना अरेंड करती है ना, एक्शन इन कंसर्ट, यानी हम सामुदायिक रूप से एक्शन करते हैं, पब्लिक पार्टिसिपेशन करते हैं, तब हम इन चीज़ों को या अपनी जो बातें हैं ज़्यादा अच्छे से रखवाते हैं। हालांकि मार्क्स का आह्वान है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज ने व्यापक क्षेत्र में मजदूर आंदोलनों को बढ़ावा दिया। फिर भी इनकी प्रकृति स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर की ही रही, जबकि न्यू सोशल मूवमेंट का कार्य क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय एवं भूमंडलीय है। इसका कारण यह है पर्यावरणीय समस्याएं, एलपीजी, एमएनसीज, महामारियों एवं संचार समस्याओं का दायरा भी तो ग्लोबल है ना। तो अब मुद्दे ऐसे हैं कि जैसे पर्यावरणीय समस्याएं एक देश की समस्या नहीं है, महामारियों जैसे कोरोना आया तो एक देश की समस्या थोड़ी थी, पूरा विश्व इससे जूझा, यही बात है। इनका जो दायरा है बहुत ज़्यादा व्यापक है। मैकलुहान की ग्लोबल विलेज की अवधारणा प्रासंगिक है। न्यू सोशल मूवमेंट थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली की बात करता है। फिर न्यू सोशल मूवमेंट के लोग ज़्यादा तार्किक हैं, आंदोलन के सदस्य मुद्दों की संपूर्ण जानकारी रखते हैं। इनका झुकाव नववामपंथ, नियो मार्क्सिस्ट या न्यू लेफ्ट के मूल्यों एवं विचारों की तरफ होता है। न्यू सोशल मूवमेंट उत्तर आधुनिकता से जुड़ाव रखते हैं, जहाँ शक्ति बिखरी हुई है या विखंडित होती है। ये वर्ग आधारित राजनीति की बजाय नई राजनीति, न्यू पॉलिटिक्स करते हैं, जो लोकतांत्रिक बहुलवाद पर आधारित है। नई राजनीति का तात्पर्य है न्यू सोशल मूवमेंट राजनीतिक विकेंद्रीकरण, संरचना एवं जनभागीदारी पर बल देते हैं। नए आंदोलन न केवल सत्ता के नए एवं प्रतिद्वंदी केंद्रों को प्रकट करते हैं, बल्कि ये नौकरशाही का विरोध करके प्रभावी ढंग से शक्ति का प्रसार भी करते हैं। न्यू सोशल मूवमेंट को पुराने श्रमिक आंदोलनों से अलग करने के लिए नवीन कहा जाता है। नए सामाजिक आंदोलन साधारणतः विशिष्ट सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने की बजाय राजनीतिक चेतना, मूल्यों एवं दृष्टिकोण को बदलने की कोशिश करते हैं। न्यू सोशल मूवमेंट की कोई वैश्विक विचारधारा या वैश्विक नेतृत्व नहीं होता है। न्यू सोशल मूवमेंट जनसाधारण अथवा लघु आंदोलन, ग्रास रूट या माइक्रो मूवमेंट होते हैं। अपने एजेंडा में राजसत्ता को हथियाना इसमें शामिल नहीं रखते हैं। न्यू सोशल मूवमेंट का समर्थन नव मध्य वर्ग ने किया है, और जो भोगवाद है, कंज्यूमरिज्म है या कंजम्पशनिज्म है, न्यू सोशल मूवमेंट की आवृत्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पर्यावरणीय मुद्दे भी उठाते हैं, तो कंज्यूमरिज्म या एक प्रकार से कंजम्पशनिज्म पर की बात नहीं ही करेंगे। फिर हेबरमास ने नव सामाजिक आंदोलनों को मौन क्रांति यानी साइलेंट रेवोल्यूशन कहा है, क्योंकि इसने अतीत से नाता तोड़ लिया है। अब यह विषणात्मकता, भौतिकता व वर्गीयता की बजाय गरिमा, मान्यता, गुणवत्ता, उत्तर भौतिकता, भागीदारी एवं व्यक्तिगत आत्म साक्षात्कार पर बल देते हैं। जहाँ पुराने आंदोलन वर्गीय आंदोलन थे, वहीं नई राजनीति ज़्यादा विस्तृत दायरे में होती है। नए सामाजिक आंदोलनों को व्यापक रूप से देखना इस बात का प्रमाण है कि उत्तर औद्योगिक समाजों में शक्ति तेजी से बिखरी। लेक लाओ एवं माओफे इस नई राजनीति को डेमोक्रेटिक प्लूरलिज्म
लोकतांत्रिक बहुलवाद कहते हैं, डेमोक्रेटिक प्लूरलिज्म कहते हैं। नववाम, न्यू लेफ्ट या नया वाम में वे विचारक और बौद्धिक आंदोलन शामिल हैं 1960 और 1970 के दशक की शुरुआत में, जिन्होंने औद्योगिक समाज की एक कट्टरपंथी आलोचना विकसित करके समाजवादी विचार को पुनर्जीवित करने की मांग की। न्यू लेफ्ट ने दोनों यानी सोवियत शैली का राज्य समाजवाद और पश्चिमी सामाजिक लोकतंत्र को नकार दिया। न्यू लेफ्ट के सामान्य विषयों में पारंपरिक समाज की दमनकारी प्रवृत्तियों का अस्वीकारीकरण, राजनीतिक जो क्रांतिकारी एजेंट के रूप में श्रमिक वर्ग की भूमिका से मोहभंग तथा विकेंद्रीकृत एवं भागीदारी लोकतंत्र के लिए प्राथमिकता आदि शामिल है। हर्बर्ट मार्क्यूजे नववाम के प्रमुख विद्वान हैं। अब टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट, सामाजिक आंदोलनों के प्रकार। तो एम.एस. राव ने अपनी पुस्तक सोशल मूवमेंट इन इंडिया 1979 में आती है में सामाजिक आंदोलनों के 4 प्रकार बताए हैं। सामाजिक आंदोलनों के 4 प्रकार बताए हैं। पहला है रिवोल्यूशनरी, तो ये नक्सलवादी जो आंदोलन है ये रिवोल्यूशनरी टाइप के होते हैं, रेडिकल परिवर्तन की बात करते हैं। रिफॉर्मिस्ट, तो ये जो वर्तमान प्रचलित परंपराएं हैं, रूढ़ियां, उनको एक प्रकार से रिफॉर्म करने की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ये एकलवादी मुद्दे पर काम करते हैं। ये बहुल मुद्दों पर भी बन सकते हैं। एकलवादी मुद्दे फॉर एग्जांपल हमें है ना स्त्रियों के मुद्दों को आगे बढ़ाना है, या बहुल मुद्दे हैं तो हम स्त्रियों की समानता की भी बात करेंगे। फिर हम लोग जाति प्रथा को भी एक प्रकार से समाप्त करने की बात करेंगे। तो इसमें बहुत सारे मुद्दे एक साथ आ सकते हैं, या एक एकल मुद्दे पर भी ये बेस्ड हो सकते हैं। रिडेम्पटिव यानी मुक्तिवादी, तो नारायण गुरु का जो वाह समाज था केरला का, कि का चेतना आंदोलन था, ये रिडेम्पटिव था, मुक्तिवादी था, या ब्राह्मणवादी जो विचारधारा थी उससे मुक्ति की बात ये किया करते थे। फिर वैकल्पिक अल्टरनेटिव, तो इसमें नारीवादी आंदोलन शामिल किया जा सकता है। फिर घनश्याम शाह ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोशल मूवमेंट इन इंडिया अ रिव्यू ऑफ लिटरेचर 1990 में भारतीय सामाजिक आंदोलनों का विश्लेषण किया। शाह ने 2 पुस्तकें और भी लिखी हैं, सोशल मूवमेंट एंड द स्टेट 2002 में, सोशल मूवमेंट एंड द स्टेट, और दलित आइडेंटिटी एंड पॉलिटिक्स 2001 में। घनश्याम ने उद्देश्यों एवं राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन की उपलब्धियों के आधार पर सामाजिक आंदोलनों के 4 प्रकार बताए। कौन कौन से? एक तो रिवोल्ट, इसमें सरकार को उखाड़ने का लक्ष्य रहता है, चेंज की मंशा रहती है, तो अगर नक्सलवादी आंदोलन को इसमें शामिल किया जा सकता है। बेसिकली ये सरकार को उखाड़ने की बात करते हैं, ये चेंज ओरिएंटेड होते हैं। फिर राजद्रोह यानी रिबेलियन, तो ये बेसिकली व्यवस्था बदलना है, सत्ता हथियाना बिना किसी मंशा के किया जाता है। इसमें व्यवस्था बदलना है, सत्ता हथियाना बिना किसी मंशा के किया जाता है। इसमें मंशा नहीं होती है, चेंज की मंशा नहीं होती है, बल्कि एवं इसमें व्यवस्था को बदलना एवं उसको हथियाना ये चाहते हैं। ठीक है ना। सुधार यानी रिफॉर्म, तो व्यवस्था में कुछ निश्चित परिवर्तन का लक्ष्य, कुछ परिवर्तन हो जाए, है ना। फिर क्रांति रिवोल्यूशन, तो शासन, समाज व आर्थिक प्रणाली में रेडिकल चेंज का लक्ष्य होता है। 4 प्रकार हैं, रिवोल्ट, रिबेलियन, रिफॉर्म एंड रिवोल्यूशन। 4 R से इसको आप समझ सकते हैं। तो सामाजिक आंदोलनों का वर्गीकरण इस प्रकार से भी हो सकता है। पहला रिफॉर्मेटिव यानी सुधारवादी, तो कानून, संविधान, चुनाव प्रणाली में सुधार हेतु। ये एकलवादी भी हो सकते हैं, उदाहरण के लिए महिला मताधिकार, दास्ता समाप्ति, गर्भपात का अधिकार या मृत्युदंड को समाप्त करना। बहुलवादी मुद्दों पर भी ये बेस्ड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फेबियनवादी आंदोलन, इस आंदोलन का नारा था क्रमिकता की अनिवार्यता, इनएविटेबिलिटी ऑफ ग्रेजुअलिज्म, यानी क्रमिक चेंज आप करिए, है ना, खंडशः परिवर्तन करिए, रेडिकल चेंज न करिए। शहरवादी आंदोलन आमतौर पर शांतिपूर्ण या संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं। तो जो 1905 तक जो नरम दल के नेता थे, जिस प्रकार के आंदोलन की बात कर रहे थे, रिफॉर्मेटिव आंदोलन के इसका अंग माना जा सकता है, क्योंकि शांतिपूर्ण संवैधानिक साधनों का प्रयोग करके चेंज लाने का प्रयास कर रहे थे, धीरे धीरे परिवर्तन, क्रमिक परिवर्तन की बात कर रहे थे। अमूलवादी आंदोलन या रेडिकल मूवमेंट, तो अब ये एक्सट्रीमिस्ट का मूवमेंट है, सीमित समयावधि में मूलभूत परिवर्तन लाने की कोशिश में की जाती है। इसमें अब रिवोल्यूशनरी जो स्ट्रीम थी, या रिवोल्यूशनरी जो स्ट्रीम थी भारत में, एक जो दल था, उसकी जो विचारधारा है या उसके जो मूवमेंट है, इसमें शामिल किया जा सकता है कि ये पूरी तरह से मूलभूत परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं निश्चित समयावधि में। नक्सलाइट मूवमेंट है, ये रेडिकल मूवमेंट में आ जाएंगे। कठोर आंदोलन, रिजिड मूवमेंट, ये विशेष मानदंडों व मूल्यों की अनुपालना सुनिश्चित करते हैं तथा छोटी संख्या में अनुयायियों को आकर्षित कर पाते हैं, जैसे शाकाहारी आंदोलन। तो ये विशेष मानदंडों एवं मूल्यों का अनुपालन करते हैं कि हमें ये करना है। शाकाहारी जैसे आंदोलन है, तो अच्छा ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, ये छोड़ना है। तो ये छोटी संख्या में अनुयायियों का कर पाते हैं, क्योंकि इनकी जो विचारधारा शाकाहारी आंदोलन, शाकाहारी हर व्यक्ति थोड़ी इससे जुड़ पाएगा, ये बात। पारंपरिक आंदोलन, ट्रेडिशनल मूवमेंट,
पारंपरिक मूल्यों को बचाने के लिए किए गए आंदोलन ट्रेडिशनल मूवमेंट कहलाते हैं। तो गांधी द्वारा परंपराओं का आधुनिकीकरण, मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन, रुडोल्फ का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें हम परंपराओं को बचाने के लिए अपना जो संस्कृति, जैसे बजरंग दल जैसे लोग ये क्या करते हैं, है ना, हमारी जो संस्कृति है उसको आप डुबा रहे हैं, आप ये क्या कर रहे हैं। तो 13 तारीख तक हर व्यक्ति चाहता है कि कहीं ना कहीं सेटिंग हो जाए। 14 तारीख में जब कन्फर्म हो जाता है कि नहीं अब हमारा कुछ नहीं होने वाला है, तो फिर बजरंग दल ज्वाइन करके दूसरों को सताना स्टार्ट कर दिया जाता है। ये बात है। व्यक्तिगत आंदोलन इंडिविजुअल बेस्ड मूवमेंट है। फॉर एग्जाम्पल धार्मिक आंदोलन, तो ब्रह्म समाज, आत्मसम्मान जो मूवमेंट था, और फिर ये आर्य समाज, ये सब व्यक्तिगत आंदोलन के उदाहरण हैं। नव सामाजिक आंदोलन का क्षेत्र, स्कोप ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट, तो ट्रांसनेशनल और ग्लोबल मूवमेंट भी हो सकते हैं। तो इनका दायरा काफ़ी व्यापक होता है जो ट्रांसनेशनल और ग्लोबल मूवमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड सोशल फोरम, तो इसका दायरा काफ़ी व्यापक है। फॉर एग्जांपल एक और मूवमेंट है मीटू जो मूवमेंट है, उसका भी दायरा ट्रांसनेशनल और ग्लोबल मूवमेंट है ना। हर देश की महिलाओं को या हर विश्व के हर कोने की जो महिला है उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। लोकलाइज्ड मूवमेंट तो स्थानीय मुद्दों पर भी काम करते हैं, साफ सफाई, है ना, साफ एवं सुरक्षित पड़ोस, स्थानीय प्रकृति, संस्कृति एवं जीवन प्रणाली का बचाव। तो ये थिंक ग्लोबली और एक्ट लोकली पर बात ये बेस्ट होते हैं, लोकलाइज मूवमेंट होते हैं। फिर मल्टी लेयर मूवमेंट, तो ये कैच ऑल पार्टियों जो किरचाइमर का कॉन्सेप्ट है की तरह ये सभी स्तरों पर सभी क्षेत्रों एवं लोगों के मामलों को उठाते हैं, जैसे पर्यावरणीय आंदोलन। सामाजिक आंदोलनों के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सोशल मूवमेंट, तो पहला है रिलेटिव डिप्रिवेशन थ्योरी, सापेक्षिक वंचना का सिद्धांत। ये मनोवैज्ञानिक अवधारणा साइकोलॉजिकल स्टेट है। हमने देखा है कि साइकोलॉजिकल स्टेट है। इसकी बात अरस्तु भी करता है कि फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं ना। जैसे आप अपने पड़ोसी से अगर अपनी तुलना करें और आपका पड़ोसी बहुत अमीर है, भले ही आपकी स्थिति अच्छी है, मतलब अन्यों से स्थिति आपकी अच्छी है, लेकिन अगर आप किसी से तुलना कर देते हैं तो आप फिर सापेक्षिक रूप से अपने आप को कमजोर मानने लगते हैं। तो यह मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। अगर आप अपने से नीचे वाले से तुलना करें तो हो सकता है आप अपने आप को बहुत ज्यादा धनवान माने। आंदोलन तब होते हैं जब एक वर्ग दूसरे वर्ग की अपेक्षा स्वयं की गरिमा, संसाधन, स्वामित्व या सत्ता भागीदारी में हीन एवं वंचित समझता है स्वयं को। फॉर एग्जाम्पल अगर गरीब अपने आप को अमीरों की अपेक्षा में स्वयं की गरिमा को, स्वयं के संसाधन और स्वामित्व एवं सत्ता में भागीदारी को कम समझते हैं, वंचित समझते हैं स्वयं को, तो वो आंदोलन करेंगे। समर्थक कौन है? टेडगर। इनकी बुक है वाई मैन रिबेल, 1976 में आती है। तो इसे फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी या सापेक्ष वंचना सिद्धांत भी कहा जाता है। जेम्स डेविस ने जे कर्व दिया। जे कर्व में हमने देखा था कि ये हमारी जो एक्सपेक्टेड लाइन होती है और ये होती है जहाँ पर हमारी जो एक्सप्रेशन है उनको फुलफिल किया जाता है। ये वाला गैप तो सहनीय होता है, लेकिन ये वाला जो गैप है जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये सहनीय नहीं होता। ये काइंड ऑफ जे कर्व जो है, ये जे कर्व है, ये असहनीय हो जाता है। सामूहिक व्यवहार सिद्धांत कलेक्टिव बिहेवियर थ्योरी नील स्मेल्सर की कलेक्टिव बिहेवियर थ्योरी है। यह संरचनात्मक प्रकारात्मक आधारित है जहां वंचना का व्यापक विश्लेषण किया जाता है। तार्किक चयन सिद्धांत रैशनल चॉइस थ्योरी, तो मैनकर ऑल्सन, इनकी पुस्तक है द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन, 1964 में आती है। द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन। ऑल्सन के अनुसार कोई भी व्यक्ति सामाजिक आंदोलन में तभी शामिल होता है जब उसे भाग लेने पर हानि कम, लाभ ज्यादा होता है। इस प्रकार सामाजिक आंदोलन स्वहित चाहने वाले विवेकी व व्यक्तिगत एक्टर को जोड़ है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी, संसाधन गतिशीलता सिद्धांत, उसके प्रतिपादक है मैकार्थी एवं जिल्ड। ऑल्सन की तरह मैकार्थी व जिल्ड सामाजिक आंदोलनों का आधार स्वहित व स्वार्थ नहीं मानते हैं। ये सामाजिक आंदोलन के लिए नेतृत्व, संगठनात्मक क्षमता, संचार, भौतिक संसाधनों के कुशल प्रयोग को आवश्यक मानते हैं। सामाजिक आंदोलन की सफलता संसाधनों तथा भिन्न प्रकार की योग्यता को गतिशील करने की क्षमता पर निर्भर होती है। अब नॉन सोशल मूवमेंट थ्योरी, इसके प्रतिपादक है हेबरमास एवं ऑफे। तो ये विचारक मानते हैं कि न्यू सोशल मूवमेंट उत्तर पूंजीवाद समाज यानी लेट कैपिटलिज्म या पोस्ट कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी है, सुपर नौकरशाही समाज के अपरिहार्य उत्पाद है। उत्तर औद्योगिक समाज यानी पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज बहुत ज़्यादा विनियमित रेगुलेटेड है व अनुरूपता की ओर प्रवृत्त समाज है, जबकि मानव स्वायत्तता, स्वतंत्रता, अलग पहचान चाहता है। अतः सांस्कृतिक समाजीकरण एवं सामाजिक विखंडन नए सामाजिक आंदोलनों को प्रेरित करते हैं। ये आंदोलन आर्थिक वितरण व वर्गीय दायरे से बाहर मूल्यों, पहचान, आत्म पहचान, मौलिकता को केंद्रीय महत्व देते हैं तथा इनका दायरा अत्यंत विस्तृत होता है। परिस्थिति आंदोलनों एवं शांति आंदोलनों जैसे आंदोलनों को हैबरमास लोकतंत्र की आत्म परिवर्तन की क्षमता, पोटेंशियल फॉर द सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेमोक्रेसी कहता है।
जैसा कि पर्यावरणीय आंदोलन ने राजनीतिक संस्कृति बदलाव को जन्म दिया है, उनके लिए ग्रीन पीस, फ्रेंड्स ऑफ अर्थ, बर्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये सब ऐसे आंदोलन हैं। कार्य पहचान सिद्धांत, एक्शन आइडेंटिटी थ्योरी। तो सामाजिक आंदोलन ठहराव व यथास्थिति को भंग करते हैं तथा शासक वर्गों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की खिलाफत करते हैं। उत्तर औद्योगिक समाज भी क्लासलेस सोसाइटीज नहीं है, ये वर्ग शासकों को चुनौती देते हैं। कार्य पहचान सिद्धांत के प्रवर्तक हैं फ्रांसीसी समाजशास्त्री एलन तुरेन। तुरेन ने सबसे पहले पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी शब्द गढ़ा था। तुरेन भी बरहम के जो मैनेजेरियल रिवोल्यूशन थ्योरी है को मानते हैं। तुरेन के अनुसार पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी सर्वहारा वर्ग परिवर्तन नहीं लाता है, बल्कि टेक्नोक्रेट्स जो वर्ग है, टेक्नोलॉजी को जानने वाला वर्ग है, मुख्य भूमिका में होता है। इसका कारण यह है कि समकालीन समाज में संघर्ष सामाजिक, आर्थिक, सोशल, इकोनॉमिक नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, सोशियो कल्चरल होते जा रहे हैं। तुरंत का मानना है कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में दो प्रमुख वर्ग होते हैं, एक उपभोक्ता या क्लाइंट, लोकप्रिय वर्ग है ये, और दूसरा है मैनेजर या टेक्नोक्रेट, ये प्रभुत्वशाली वर्ग होता है। इन वर्गों में ही आपसी द्वंद्व होता है। द्वंद्व नॉलेज एवं इन्वेस्टमेंट पर नियंत्रण को लेकर होता है। तो मैनेजर अपनी बातें रखने का प्रयास करता है और जो कस्टमर है वो अपनी हित की बातें करते हैं, और इस प्रकार से एक स्ट्रगल हमेशा बना रहता है। एलन तुरन की बुक है सॉलिडेरिटी द एनालिसिस ऑफ सोशल मूवमेंट, 1983 में आती है। यह सिद्धांत इंडस्ट्रियल एवं पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में भेद करता है तथा दोनों समाजों में वर्ग का महत्व अस्तित्व स्वीकार करता है। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज शब्द एलन तुरन ने गढ़ा था, पर इसे प्रसिद्ध डेनियल बेल ने किया था। तो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी शब्द ये गढ़ा किसने था? एलन तुरन ने गढ़ा था, लेकिन इसे प्रसिद्ध डेनियल बेल ने किया था। विभिन्न सिद्धांतों द्वारा सामाजिक आंदोलनों का अध्ययन। फिर जो इसमें जो विभिन्न सिद्धांतों द्वारा सामाजिक आंदोलनों का अध्ययन, तो पहला है सामूहिक व्यवहार उपागम, कलेक्टिव बिहेवियर अप्रोच। ये नील स्मेल्सर की है। इसमें नाजीवाद एवं फांसीवाद जैसे सर्वाधिकारवादी सामाजिक आंदोलनों का अध्ययन किया गया है कलेक्टिव बिहेवियर अप्रोच में। फिर रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी, संसाधन गतिशीलता सिद्धांत, ये मैकार्थी एवं जेल्ड की है। तो इसने 1960 एवं 70 में हुए नागरिक अधिकार आंदोलनों का अध्ययन किया है। नारीवादी और अल्पसंख्यक आंदोलनों पर इसका प्रमुख ध्यान रहा है। फिर न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी, ये हेबरमास एवं ऑफे की है। इसमें नवीन मान्यताओं वाले आंदोलनों, फॉर एग्जाम्पल पारिस्थितिकी, एंटी न्यूक्लियर, नारीवादी व शांतिवादी आंदोलनों का विश्लेषण किया गया है। एक्शन आइडेंटिटी थ्योरी, कार्य पहचान सिद्धांत, ये एलन तुरन का है। उन्होंने 1960 और 70 दशक में हुए एंटी न्यूक्लियर, विद्यार्थी एवं शहरी आंदोलनों का विश्लेषण किया। प्रमुख नव सामाजिक आंदोलन, तो परमाणु निशस्त्रीकरण, शांतिवादी, नागरिक अधिकार, पर्यावरणीय, कॉर्पोरेट विरोधी, एमएनसी विरोधी, समलैंगिकतावादी ये आंदोलन है। एलपीजी विरोधी आंदोलन है ये। महिला मुक्ति आंदोलन, तो विमेंस लिबरेशन मूवमेंट, 1960 के दशक में नारीवाद की दूसरी लहर के विचार के रूप में सामने आया। यह बेटी फ्रीडन, जर्मेन ग्रीर व केट मिलेट के लेखन में व्यक्त किया गया। अम्ब्रेला मूवमेंट हांगकांग में चलाया गया लोकतंत्र के लिए। ब्लैक लाइफ मैटर्स जनजाति विरोधी आंदोलन था। एनिमल राइट मूवमेंट, एंटी वार मूवमेंट, एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट, फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट, शाहबाग आंदोलन बांग्लादेश में मानवता के विरुद्ध अपराध रोकने के लिए 2013 में हुआ। ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट 2010-11 में न्यूयॉर्क में हुआ। अरब स्प्रिंग से प्रभावित यह आंदोलन अमेरिका में शुरू हुआ था। यह पूंजीवाद, एलपीजी व असमानता विरोधी वैश्विक आंदोलन बन गया। 17 सितंबर 2011 को यह आंदोलन ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में शुरू हुआ। यह आंदोलन 1999 में बैटल ऑफ सियाटल से जुड़ा है, जो केवल पूंजीवाद के विरोध के लिए सक्रिय हुआ था। यह 2007 से 9 में सियाटल में भी 2007 व 9 में सियाटल में भी WTO की मीटिंग के खिलाफ ऐसे प्रदर्शन हुए थे। फिर वेस्टर्न केप मूवमेंट 2000 में हुआ। एंटी एविक्शन मूवमेंट निष्कासन विरोधी आंदोलन था, जो केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में हुआ। यह गरीब एवं दलित वर्गों का आंदोलन था। एलपीजी की वजह से जो भूमंडलीय पूंजीवाद आया है, यानी ग्लोबल कैपिटलिज्म आया है, उससे आलोचनात्मक रूप में एडवर्ड लुटवाक ने टर्बो कैपिटलिज्म कहा है। एडवर्ड लुटवाक ने क्या कहा है? टर्बो कैपिटलिज्म। बेंजामिन बार्बर ने मैकवर्ड कहा है। जॉर्ज सोरोस ने मार्केट फंडामेंटलिज्म कहा है। सुजैन स्ट्रेंज ने इसे कसिनो कैपिटलिज्म कहा। कनाडाई पत्रकार नॉम क्लेन भी एक प्रसिद्ध एंटी कारपोरेट कार्यकर्ता एवं भूमंडलीकरण विरोधी यानी ग्लोबलाइजेशन एंटी ग्लोबलिस्ट है, सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता है। नॉम चॉम्स्की भी यूएसए की वैश्वीकरण विरोधी प्रसिद्ध हस्ती हैं।
ग्रेटा थनबर्ग यह स्वीडन की मशहूर युवा पर्यावरणवादी कार्यकर्ता हैं जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। येलो वेस्ट मूवमेंट फ्रांस से रिलेटेड है। एलजीबीटी मूवमेंट समलैंगिकों का आंदोलन है। डिसेबिलिटी राइट मूवमेंट ये बेसिकली दिव्यांगता या जो शारीरिक रूप से असक्षम लोग हैं उनका आंदोलन है। मीटू मूवमेंट महिला देह शोषण के खिलाफ मीटू मूवमेंट चलाया गया, भारत में भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। न्यू सोशल मूवमेंट की कुछ आलोचनाएं हैं, तो इसमें कोई विचारधारात्मक आधार इसका नहीं होता है, एवं स्टार्ट हो जाता है, स्पॉन्टेनियसली स्टार्ट हो जाता है। ये अवसरवादी संगठन है जो मुद्दों की अवसर बाध्यता का फायदा उठाते हैं। तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन ये क्या था, एक अवसरवादी मूवमेंट ही ना था। अब तो इसका कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। क्या बीजेपी में भ्रष्टाचार नहीं है क्या? तो समझ सकते हो आप कि किस प्रकार से आंदोलन चलाए जाते हैं। ये वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटका देते हैं। वंचित एवं अपेक्षित वर्गों की अवहेलना होती है इसमें। सामूहिक विरोध का छिन्न भिन्न ये कर देते हैं, सामूहिक विरोध को छिन्न भिन्न कर देते हैं। मार्क्सवादियों के अनुसार ये क्रांति की भावना क्षीण करते हैं। महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ, तो मैकलुहान ने ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट दिया है, ग्लोबल विलेज का। लेक लाओ एवं माउफे ये डेमोक्रेटिक प्लूरलिज्म लोकतांत्रिक बहुलवाद का कॉन्सेप्ट देते हैं। जेम्स डेविड जे कर्व थ्योरी देते हैं। नील स्मेल्सर ने सामूहिक व्यवहार सिद्धांत दिया है, कलेक्टिव बिहेवियर थ्योरी दी है। एलन तुरेन ने कार्य पहचान सिद्धांत दिया है, यानी कि वर्क आइडेंटिटी या फंक्शन आइडेंटिटी सिद्धांत दिया है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लिए। फिर महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, तो लॉरेंज वान स्टीन की पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच सोशल मूवमेंट 1789 टू द प्रेजेंट, वान स्टीन की पुस्तक, लॉरेंज वान स्टीन की पुस्तक। फिर एमएस ए राव इनकी पुस्तक है सोशल मूवमेंट इन इंडिया 1979 में आती है। घनश्याम शाह पुस्तक है सोशल मूवमेंट इन इंडिया आ रिव्यू ऑफ लिटरेचर 1990 में। सोशल मूवमेंट एंड द स्टेट 2002 में। दलित आइडेंटिटी एंड पॉलिटिक्स 2001 में। टेडगर वाई मैन रिवेल 1976 में। मैनकल ऑल्सन इनकी पुस्तक है द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन 1964 में आती है पुस्तक। एलन तुरन सोलिडारिटी द एनालिसिस ऑफ अ सोशल मूवमेंट 1987 में आती है। और जे.एल. कोहेन एवं एंड्रू एराटो सिविल सोसाइटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1992 में पुस्तक आती है। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा न्यू सोशल मूवमेंट का कॉन्सेप्ट समाप्त होता है। तो अगर आपको ये वीडियो चाहिए दोस्तों अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।